बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हूरमान बुटीक में। आज एक और नए डिज़ाइन के साथ फिर से हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे जी ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पेपर पट्टी एक ले लेनी है। 3 इंच की मैंने चौड़ाई की पेपर पट्टी ले लिया है और उसको डबल भी कर लिया है। आप चाहें तो सिंगल भी रख सकते हैं। मैंने 2 ट्राउज़र तैयार करने थे तो उसके लिए मैंने डबल रखा है। ठीक है, आपने एक ही रखना है। अगर आपने एक ट्राउज़र पे लगाना है तो सिंगल रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने 2-2 इंच के वक्फे से एक निशान लगा लिया है, ऊपर वाली साइड पे भी, नीचे वाली साइड पे भी, और दरमियान में एक लाइन भी ड्रॉ की हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने तिरछी लाइनें ऐसे लगा लेनी है। ठीक है, ये देखिए ऊपर जो हमने निशान लगाया था उसको नीचे वाले निशान के साथ मिला लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने, और ये देखिए जी एक साइड से मैंने लगा ली हैं। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह अपोजिट साइड पे हम लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह तिरछी लाइनें आप लगानी हैं। यहाँ से आपकी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी एक लाइन लग चुकी है, तो यहाँ पे ये वाली लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने इस डिज़ाइन को तैयार करना है। ओके जी, उसके बाद आपने कटिंग कर लेना है इसको। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, सीधी नहीं कटिंग कर देनी, हमने इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान आपने रखना है। अगर सिंगल है आपकी पट्टी या डबल है तब भी आपने यही तरीका करना है जो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद आपने सेंटर से भी कटिंग कर लेना है। ठीक है, अगर सिंगल है आपकी पट्टी फिर तो ज़रूरत नहीं है। अगर दो बना रही हैं तो बेहतर है 2 भी बना लिया करें। एक चलें ऑलरेडी बना के रख लिया करें, फिर भी काम आ जाता है। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आम है और इसलिए बार बार आपको बनाना भी पड़ सकता है। तो उसके बाद आपने जी ले लेना है ट्राउज़र अपना। ठीक है, जहाँ पे आप लगाना चाह रही हैं जो भी आपका ट्राउज़र है, इसको मैंने 2 इंच मैंने इस ट्राउज़र को एक्स्ट्रा रख लिया था ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि मैंने ट्राउज़र के साथ ही इसको अटैच करना है। एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कपड़ा नहीं ले रही हूँ, उसी ट्राउज़र के साथ ही मैंने इसको अटैच कर लिया है। ठीक है, आप इस्त्री की मदद से इसको यहाँ पे चिपका लीजिए। और उसके बाद आप ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से मोड़ा है। ठीक है, उल्टी साइड पे आपने लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। और कपड़े को मैंने इस तरह मोड़ा है, थोड़ा थोड़ा बाहर रहा है। यहाँ पे जहाँ पे सिलाई आएगी आधा इंच तकरीबन, तो आधे इंच से भी थोड़ा सा मैंने कम छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, ये हमारी सिलाई हो जाएगी। हाँ जी, तो सिलाई लग चुकी है। अब उसके बाद हमने अंदर से कटिंग कर लेना है इसको। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में आप कटिंग कर लीजिए और अंदर आपने कट्स ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, बिल्कुल सिलाई के साथ साथ। ये देखें जी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको सीधा करना है। ठीक है, सीधा करने के लिए आपने ऐसे इसको फोल्ड करना है। ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद आपने सीज़र की मदद से उसकी जो नोकें हैं वो निकाल लेनी है। ठीक है, ये ज़रूर आपने सेट करना है इस तरह से आप इसको। और उसके बाद आपने इस्त्री भी कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस्त्री वाले टेबल पे मैं ले आई हूँ और यहाँ पे हमने इसको इस्त्री भी करना है। और उसके बाद हमने मैं सिलाई आपको बताती हूँ कि कहाँ लगानी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ। ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को मोड़ के अंदर वाली साइड पे इस्त्री करना है ताकि हम जब सिलाई लगाएंगे या तरपाई करेंगे तो आसानी रहे। और ये सिलाई लगा के मैं ले आई हूँ, ये देखिए। इसके बाद हमने पिनटक्स के लिए डिज़ाइन तैयार करना है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे आयरन करना होगा। तकरीबन 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे गैप रख के इसको आयरन किया है। ठीक है, ये देखिए आप चाहें तो छोटा या बड़ा भी आप इसमें गैप कर सकती हैं, ज़्यादा करना चाहें या थोड़ा रखना चाहें। ठीक है, मैंने 1.5 इंच का रखा है। उसके बाद आपने इस्त्री ज़रूर करना है, इस तरह से तय बैठ जाती है और हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो बहुत ही परफेक्टली लगती हैं। ठीक है, अब ये देखिए सिलाई की तरफ मैं आ गई हूँ। सिलाइयाँ मैंने इसके ऊपर लगा लेनी है जहाँ पर मैंने इस्त्री किया था। ठीक है, और 2-3 सिलाइयाँ मैंने लगानी है यहाँ पर। अच्छा जी, पिन टक्स के बाद हम आ जाएंगे जी, यहाँ पे कुछ पर्ल्स मैंने ले लिए हैं, इनको मैं यहाँ पे दरमियान में लगाऊंगी जिससे डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने 3-3 मोतियों को लगा लिया है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगने लग गया है इस तरह से। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो ज़रूर देखा करें और लाइक और शेयर करना मत भूला करें। जज़ाकल्लाह।